एवरीवन, वेलकम बैक टू एडविस्टा क्लासेस। मैं अंकिता शर्मा आप सभी को करा रही थी वैल्यू एडिशन कोर्स का द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, खुश रहने की कला। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है पहले इस वीडियो को जाके वॉच करिए, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर कराया, जिससे कि ओवरऑल हम लोगों का जो खुश रहने की कला है वो पूरा ही उसके अंदर कवर हो रहा है। जो हमारा ये चैप्टर है, ये बुक है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा पहले उसे जाके वॉच करें, उसी से आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी इस सब्जेक्ट का। देन इस यूनिट को देखें, खुश रहने के इंडोलॉजिकल सिद्धांत। एंड फ्रेंड सॉरी, मैं वीडियो को नहीं बना पा रही थी बिकॉज कुछ टेक्निकल इशू थे, इस वजह से थोड़ा वीडियो लेट आ रहा है, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग अपना देखते हैं सेकंड यूनिट, जिसमें हम लोग पंचकोश का सिद्धांत देखेंगे, कल्याण का विचार देखेंगे, स्वयं और दूसरों का विचार देखेंगे, खुशी का पदानुक्रम चरण देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने सेकंड यूनिट को, जो कि क्या है, इंडोलॉजिकल थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस। तो हम लोग सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें यही बताया गया है कि जो भारत है उसका जो प्राचीन और दार्शनिक दृष्टिकोण है वो कैसा रहा है, ठीक है। खुशी या आनंद का इंडोलॉजिकल सिद्धांत भारत के प्राचीन और दार्शनिक दृष्टिकोणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय दर्शन में खुशी को आत्मा की स्थिति के रूप में देखा जाता है। भारतीय दर्शन में खुशी को किसकी स्थिति में देखा जाता है? आत्मा की स्थिति में देखते हैं, जो आंतरिक संतुलन, शांति और आनंद से जुड़ी होती है। इस सिद्धांत को समझने के लिए विभिन्न भारतीय दार्शनिक प्रणालियों जैसे कि वेदांत, योग और बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। हम लोगों को भारतीय दर्शन को समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? वेदांत दर्शन को, योग दर्शन को, बौद्ध दर्शन को, जैन को, इन सारी चीजों को अगर हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद से हम लोगों को कंक्लूजन निकल के आएगा इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने सब पॉइंट को शुरू करते हैं, जो कि वेदांत दर्शन में खुशी। वेदांत दर्शन के अनुसार सच्ची खुशी आत्म अनुभूति में स्थित है। आत्मा के को ब्राह्मण सर्वोच्च वास्तविकता का एक अंश माना जाता है। जब व्यक्ति आत्म अनुभूति करता है तो वो अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानता है। अगर हम लोग अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो हम लोग खुद को पहचान पाते हैं, और इस पहचान से उसे सच्ची और स्थायी खुशी मिलती है। शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रमुख प्रेरता ने इसे अहम ब्रह्मा सिम में मैं ब्रह्मा हूं के माध्यम से समझाया, ठीक है। अगर हम लोग शंकर आचार्य का अद्वैत वेदांत का हम लोग देखें तो उनका जो शंकर आचार्य है उन्होंने क्या दिया है? अद्वैत वेदांत का थ्योरी दिया है। तो उन्होंने क्या बोला है कि वो मैं ही ब्रह्मा हूँ, जो हमारे ही अंदर है, हमारे ही अंदर मतलब भगवान बसते हैं। हम लोगों को खुद को जानने की कोशिश करनी चाहिए, तो उन्होंने यही बताया हम लोग के वेदांत दर्शन में। देन हम लोग का सेकंड जो है वो क्या है? योग दर्शन में खुशी। योग दर्शन विशेषकर पतंजलि के अष्टांग योग में खुशी को मानसिक शांति और आत्म संयम के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, धारणा, ध्यान और समाधि के पालन से व्यक्ति मन और शांति को नियंत्रित कर सकता है। तो जो हमारा पतंजलि है उन्होंने 8 योग बताए हैं। जो 8 योग मैंने अभी पढ़े हैं वो है, इनका पालन करने से हम लोग क्या करते हैं? मन में और अपने शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं। जब मन शांत होता है और बाहरी इच्छाओं से मुक्त होता है तो व्यक्ति अंदर से खुशी का अनुभव करता है। अगर हम लोगों का मन शांत होगा, ठीक है, हम लोगों की जो बाहरी इच्छा है वो खत्म हो जाएगी, तो हम लोग क्या अंदर से रिलैक्स फील कर पाएंगे, एकदम शांति का अनुभव कर पाएंगे। बौद्ध दर्शन में खुशी। बौद्ध दर्शन में खुशी का संबंध दुख पीड़ा से मुक्ति के साथ है, ठीक है। बौद्ध दर्शन में खुशी को किस तरीके से बताया गया कि अगर आप दुख और पीड़ा से मुक्ति पा लेते हो तो वही है। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया है। गौतम बुद्ध ने उन्होंने क्या दिया था? 4 आर्य सत्य बताए हैं और अष्टांगिक मार्ग पे चलने के लिए उपदेश दिया है, जो दुख और उसके कारणों को समझने और उनसे मुक्ति पाने के मार्ग को दिखाता है, ठीक है। जो कि बौद्ध दर्शन दृष्टिकोण है उसमें क्या बोला गया है कि सुखी जीवन के लिए हम लोग को मध्यम मार्ग का जो है वो पालन करना आवश्यक है, जो अतिशयोक्ति और आत्म पीड़न दोनों के बचने की सलाह देता है। देन हम लोग अपने भागवत गीता में खुशी को देखते हैं। तो भागवत गीता में खुशी को किस तरीके से बताया गया है? जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को निष्कर्म करने का योग उपदेश दिया है, ठीक है। जो श्री कृष्ण है उन्होंने बोला अर्जुन को कि आप सिर्फ कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, ठीक है। गीता में कर्म का महत्व बताया गया है, लेकिन कर्म का फल भगवान को अर्पित करने का निर्देश दिया गया है। आपका कर्म का महत्व होता है और जो भी आप कर्म करते हो उसका फल भगवान के हाथ में आपको छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार के दृष्टिकोण से व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आंतरिक शांति और खुशी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह फल की चिंता से मुक्त रहता है, ठीक है। अगर आप लोग कोई काम कर रहे हो और आपको ये पता है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, अगर उससे आप मुक्त हो तो उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे, फ्री माइंडेड
होके, ठीक है। तो यही सारी चीजें इसके अंदर है। देन अन्य भारतीय भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण देखें तो उसमें क्या है कि जैसे कि हम लोग का जैन दर्शन और सूफीवाद में भी खुशी का महत्व है। जैसे कि जैन दर्शन में अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपगृह के माध्यम से भी व्यक्ति को आत्मशुद्धि और सुखी की प्राप्ति की बात की गई है, ठीक है। जो हम लोग का जैन दर्शन है उसके अंदर क्या बताया गया, 5 मार्ग बताया गया, जैसे कि अहिंसा नहीं करना, उसके बाद से सत्य का पालन करना, सत्य मतलब कि किसी के साथ चोरी चकारी ये सब चीजें नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है, और ग्रह त्याग वगैरह करके। तो जैन वाले में इस तरीके से बताया गया कि इस तरीके से आप लोग मुक्ति पा सकते हो, खुशी पा सकते हो। सूफीवाद में भगवान के साथ एकीकरण और प्रेम के माध्यम से सच्ची खुशी प्राप्ति का उपदेश दिया गया। जो सूफीवाद में है उसमें क्या बोलता है कि अब आप लोगों को अगर भगवान से जुड़ना है, भगवान से एकीकरण करो, उनसे प्रेम करो, उसी से आप लोगों को खुशी मिलेगी। देन अपने नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, उसमें क्या है, आज के टाइम में हम लोग देखें तो समकालीन संदर्भ में खुशी क्या है। आधुनिक समय में भी इन प्राचीन भारतीय दर्शनों के सिद्धांत प्रासंगिक हैं। वर्तमान जीवन में जटिलताओं और तनाव के बीच योग, ध्यान और वेदांत के सिद्धांत आत्मिक शांति और खुशी प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी बताते हैं कि आंतरिक संतुलन और ध्यान मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, ठीक है। तो ये इसके अंदर अगर हम लोग खुशी के इंडोलॉजिकल सिद्धांत का निष्कर्ष देखें तो यही निकलता है कि भारतीय दार्शनिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। जो भारतीय दार्शनिक परंपरा है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा हम लोग को देखने को मिलता है इसके अंदर, जिसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है वेदांत, योग, बौद्ध और अन्य भारतीय दर्शनों में खुशी का संबंध आत्म अनुभूति, मानसिक शांति और आत्मिक स्वतंत्रता से है। ये सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन और आत्मज्ञान में है। भारतीय दार्शनिक का यह ज्ञान आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है और हमें सच्ची और स्थायी खुशी को की प्राप्ति का मार्ग दिखा सकता है, ठीक है। तो यही चीजें हम लोगों को देखने को मिलता है इसके निष्कर्ष में। देन हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, वो क्या है, पंचकोश का सिद्धांत। तो हम लोग अपने पंचकोश थ्योरी को हम लोग देखते हैं कि क्या है। पंचकोश का सिद्धांत भारतीय योग और वेदांत दर्शन की एक प्रमुख अवधारणा है जिसका उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। पंच का अर्थ है 5 और कोश का अर्थ है आवरण या परत, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका, हम लोगों का 5 परत या फिर आवरण से है, ठीक है। यह सिद्धांत बताता है कि हमारी आत्मा आत्मा मतलब कि हमारा जो 5 परतों का कोश से घिरी हुई है, जिसके माध्यम से हम अपने अस्तित्व का अनुभव करते हैं। इन 5 कोशों के माध्यम से आत्मा के असली स्वरूप को समझा जा सकता है, ठीक है। तो यही चीजें बताई गई कि कौन से 5 परतें हैं और किस तरीके से हम लोग अपनी आत्मा को समझ सकते हैं। तो यही सारी चीजें हम लोग के पंचकोश में बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने अन्नमय कोश को, जो कि क्या है, भौतिक शरीर है। जो हमारा अन्नमय कोश है वो क्या, हमारा भौतिक शरीर है। अन्नमय कोश हमारे भौतिक शरीर को संदर्भित करता है, जो कि अन्य खाद्य पदार्थ से बना है, उसी से पोषण पाता है। यह कोश सबसे बाहरी परत है और सबसे स्थूल है। अन्नमय कोश 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है। हमारा जो अन्नमय कोश है क्या है, हम लोगों के 5 उसे 5 तत्व से बना है, जो कि 5 तत्व क्या है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इससे हमारा क्या बना है, अन्नमय कोश। तो अन्नमय कोश की अगर हम लोग विशेषता देखें तो ये क्या है, इसकी रचना। यह कोश हमारे अस्थियां, मांसपेशियां, त्वचा और अन्य शारीरिक अंगों से बना है, ठीक है। इसकी रचना किससे हुई, हमारे मांसपेशियों से, त्वचा से और हमारे शरीर के जो अंग है उन सब से। इसका हम लोग पोषण देखें तो क्या है, इसका पोषण भोजन और पानी के माध्यम से होता है। जो हमारा शरीर है अन्नमय कोश से बना हुआ है, और उसका क्या बोलते हैं, जो हमारा पोषण होता है वो किससे होता है, हम लोग पानी और खाना खाते हैं उसी से होता है। इसका कार्य क्या है, यह कोश भौतिक क्रियाकलाप, गति और अस्तित्व की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है। हम लोग क्या करते हैं, भौतिक क्रियाकलाप करते हैं, हम लोग मतलब चलते फिरते हैं, और अस्थिरता की मूलभूत वो है होता है, यही सारी चीजें इसके अंदर। देन इसका महत्व क्या होता है, अन्नमय कोश का संतुलन बनाए रखना है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हमारी शारीरिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण पर पड़ता है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और उचित विश्राम पर इस कोश को स्वस्थ बनाए रखते हैं, ठीक है। हम लोग ये सारी चीजें अच्छे से करते हैं तो हम लोगों का जो अन्नमय कोश है वो स्वस्थ रहता है। तो ये इसका महत्व है। देन हम लोग अपना सेकंड कोश देखते हैं, जो कि हम लोग का प्राणमय कोश, ऊर्जा शरीर। तो प्राणमय कोश ऊर्जा के स्तर को संदर्भित करता है। यह कोश हमारे प्राण, जीवन शक्ति या जीवन ऊर्जा से बनता है, ठीक है। ये क्या होता है हम लोगों का
प्राणमय कोश हमारी जो ऊर्जा होती है उसको संदर्भित करता है, और ये कोश किससे हम लोग के बनता है? प्राण से, जीवन शक्ति से, ठीक है। ये अन्नमय कोश के अंदर स्थित है, ठीक है। जो हम लोग का प्राणमय कोश होता है वो क्या होता है? अन्नमय कोश के अंदर ये होता है, ठीक है। और इस जीवन की संचालित और सारी शक्ति के रूप में देखा जाता है इसको। जीवन के जो हम लोग का संचालित होता है उसके रूप में, उस शक्ति के रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो इसकी विशेषता को क्या होती है प्राणमय कोश का? इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर हमारा प्राण वगैरह बसता है। तो क्या है इसमें? पंच प्राण, प्राण, अपान, व्यय, उदान और सम्मान शामिल है, जो श्वसन, प्रश्वासन, पाचन, रक्त संचार आदि जैसे शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। इसकी रचना क्या है? तो हम लोग जो भी काम वगैरह करते हैं अंदरूनी, जो भी हमारे बॉडी के अंदर होता है, तो वो सारा इसी के द्वारा होता है, प्राणमय कोश के द्वारा। देन इसको किस तरीके से पोषण मिलता है? यह कोश सांस, सूर्य की किरणों और पर्यावरणीय ऊर्जा से पोषण पाता है। जो हम लोग सांस वगैरह किस तरीके से लेते हैं? ऑक्सीजन से लेते हैं, जो कि हम लोग को किससे मिलता है? हम लोग पर्यावरण में रहते हैं तो उससे मिलता है। और यही सारी चीजें इसके अंदर। अगर हम लोग इसका कार्य देखें तो क्या है? यह कोष जीवन शक्ति को बनाए रखता है और शरीर के सभी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। ये क्या करता है? जीवन शक्ति को बना के रखता है, और क्या करता है? शरीर में जो भी हम लोगों का मानसिक प्रक्रिया है उसको ऊर्जा प्रदान करता है। किसके द्वारा? प्राणमय कोश के द्वारा ही होता है। इसका महत्व क्या है? प्राणमय कोश की ऊर्जा को संतुलित और नियंत्रित रखना महत्वपूर्ण है। प्राणमय योग और ध्यान प्राणमय कोश को सशक्त बनाने और इसकी ऊर्जा को सही दिशा में प्रभावित करने में महत्वपूर्ण साधन होता है। ये हमारा था प्राणमय कोश। देन हम लोग अपना, एक्चुअली लाइट चला गया है तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बेकार आएगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप सभी। बट वीडियो बनाना भी जरूरी है क्योंकि कल तो पेपर है, तो वीडियो तो डालूंगी। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ अभी यहीं से। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अपना मनोमय कोश, जो कि हमारा मानसिक शरीर है। मनोमय कोश मानसिक और भावनात्मक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। यह कोश हमारे विचार, भावनाओं और मानसिक प्रक्रियाओं से बनता है। जो मनोमय कोश होता है वो किससे बनता है? हमारा जो विचार होता है, हम लोगों के अंदर जो भावनाएं डेवलप होती हैं, ठीक है, इन सबसे हम लोगों को, ये सारी चीजें हम लोग को मनोमय कोश के अंदर देखने को मिलता है, जो कि हमारे मानसिक शरीर से बनता है। तो मानसिक शरीर से ही समझ में आ रहा है कि ये सारी चीजें हमारी मस्तिष्क से रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं में जो हमारी रचना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें हमारा मनसन और इंद्रियां शामिल हैं, जो संवेदी जानकारी को ग्रहण और संसाधित करते हैं, ठीक है। जो इसकी रचना है वो किस तरीके से होती है? मन से होती है। तो इसके अंदर हमारा जो भी जानकारी वगैरह होता है, ठीक है, हम लोग उसको ग्रहण करते हैं और दूसरों के पास उसको भेजते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर रिलेट होती है, ठीक है। देन हम लोग अपने पोषण को देखते हैं। इससे हम लोग को क्या, कौन सा पोषण मिलता है? तो यह कोश मानसिक उत्तेजनाओं, विचारों और भावनाओं से पोषक पाता है, ठीक है। जो हम लोगों के अंदर भी जो भी उत्तेजना आती है किसी चीज को जानने के लिए, या हमारे अंदर कोई विचार अचानक से आ जाते हैं, हम लोग कुछ सोचते हैं और हमारे अंदर कोई भी भावना उत्पन्न होती है, तो ये सारा किसके द्वारा होता है? मनोमय कोश के ही द्वारा होता है। देन हम लोग अपने नेक्स्ट कोश को देखते हैं, जो कि हम लोगों का कार्य होता है। मनोमय कोश का जो कार्य है वो क्या है? यह कोश संवेदी अनुभव को संसाधित करता है और विचारों और भावनाओं को उत्पन्न करता है। जो कार्य होता है इसका क्या होता है? ये अनुभवों को संसाधित करेगा और अपने विचारों और भावनाओं को उत्पन्न करने का इसका कार्य होता है। देन इसके महत्व क्या है? जो मनोमय कोश है उसका क्या महत्व है? मनोमय कोश को संतुलन और शांति बनाए रखना मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ठीक है। ध्यान, सकारात्मक सोच और मानसिक व्यायाम मनोमय कोश को संतुलित और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। मनोमय को उसको किस तरीके से संतुलित बनाया जा सकता है? हम लोग ध्यान कर सकते हैं, अपने जो हम लोग का जो थिंकिंग उसको पॉजिटिव रख सकते हैं, हम लोग व्यायाम वगैरह, एक्सरसाइजेज वगैरह कर सकते हैं। इससे हमारा जो मनोमय कोश है वो संतुलित रहता है, ठीक है। देन हम लोग अपने फोर्थ कोश को देखते हैं, वो क्या है? विज्ञानमय कोश, ठीक है। तो ये क्या होता है? हमारा बुद्धि, हम लोगों की बुद्धि से रिलेटेड होता है ये चीज, ठीक है। बुद्धि और शरीर, विज्ञानमय कोश, इससे इसके मतलब जो हमारा नाम है विज्ञानमय, उससे से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि किस चीज की बात कर रहा है। बुद्धि, ज्ञान और विवेक का स्तर है, ठीक है। विज्ञानमय कोश में क्या होता है? हम लोगों को बुद्धि, ज्ञान और विवेक का स्तर देखने को मिलता है। यह कोश हमारे बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। हम लोगों के अंदर किस तरह का बुद्धि है, हम लोग उसको किस तरीके से निर्णय लेते हैं, ये सारी क्षमताएं हम लोग को विज्ञानमय कोश के ही द्वारा देखने को मिलती हैं। तो इसकी विशेषता है, वो विशेषता क्या है? तो हम लोग विशेषता देखेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलेगा इसका जो रचना है, इसमें बुद्धि बुद्धि और अहंकार शामिल होता है, ठीक है। हम लोगों का बुद्धि हो गया, हम लोगों को कोई गुस्सा वगैरह आ रहा है, तो ये सारी चीजें इसी के अंदर देखने को मिलती है। इसको पोषण किससे मिलता है? यह कोष ज्ञान, अध्ययन और अनुभवों से पोषण पाता है। जो हम लोग का विज्ञानमय कोष होता है, हम लोगों के अंदर कोई अगर नॉलेज है तो उसके द्वारा इसको पता चलेगा कि हाँ काम किस तरीके से करना है। नहीं तो अगर हम लोग किसी चीज के बारे में पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो उससे पता चलेगा, नहीं तो हम लोग कहीं पे अनुभव प्राप्त कर रहे हैं तो उससे इसको पोषण मिलता है। देन अगर हम लोग इसका कार्य देखें तो क्या है?
यह कोष सही और गलत का निर्णय करने, तर्क करने और समझने की क्षमता प्रदान करता है। क्या करता है? हम लोगों के साथ गलत क्या है, सही क्या है, उन सब चीजों के बारे में यही क्षमता प्रदान करता है। अब हम लोग इसका महत्व देखते हैं कि जो हम लोगों का विज्ञानमय कोष है उसका महत्व क्या है। तो विज्ञानमय कोष की प्रखरता और संतुलन बनाए रखता है, आत्मज्ञान और सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य स्वयं को का अध्ययन अध्ययन और ज्ञान प्राप्ति का अभ्यास इस कोष को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, देन हम लोग अपने फिफ्थ कोष को देखते हैं जो कि हम लोगों का है आनंदमय कोष। तो आनंद शरीर, आनंदमय कोष सबसे गहन और आंतरिक कोष है जो आत्मा और आनंदमय अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। यह कोष आत्मा की परम शांति और आनंद का अनुभव कराता है। जो हमारा आत्मा होता है उसको परम शांति और उसको आनंद प्राप्त हो, उस चीज का अनुभव किसके द्वारा होता है? हम लोग को आनंदमय कोष के द्वारा होता है। तो इसकी जो हम लोग को विशेषताएं देखने को मिलेंगी, तो इसकी विशेषताओं में सबसे पहले इसकी रचना किस तरह हुई है, तो इसमें आनंद, परम सुख और शांति शामिल है। ठीक है, इस कोष के द्वारा हम लोगों को आनंद मिलता है और सुख और शांति इस कोष के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। देन इसको पोषण किससे मिलता है? तो यह कोष आत्मिक और आध्यात्मिक अनुभव से पोषण पाता है। जो ये पोषण होता है आनंदमय कोष, उससे किससे हम लोगों को आत्मिक और आध्यात्मिक अनुभव, अगर हम लोग आध्यात्मिक अनुभव लेते हैं तो उससे हम लोग को इसमें पोषण मिलता है। देन इसका कार्य क्या है? यह कोष आत्मा की स्वशासन, शांति और आनंद की स्थिति का अनुभव कराता है। देन अगर हम लोग इसका महत्व देखें तो महत्व में हम लोग को देखने को मिलता है कि आनंदमय कोष की अनुभूति और समझ व्यक्ति को आत्म साक्षरता और परमात्मा से एकत्व की दिशा में ले जाती है। ध्यान, भक्ति मार्ग और आत्मिक साधनाएं इस कोष की अनुभूति को गहरा करने में महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, तो ये था इसका महत्व। देन अगर हम लोग पूरा अपना पंचकोश का अगर हम लोग पूरा निष्कर्ष निकालें तो पंचकोश का पूरा निष्कर्ष यही निकलता है कि पंचकोश सिद्धांत व्यक्तियों के अस्तित्व की भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है, यह सिद्धांत हमें एक समझने में मदद करता है, यह समझाने में मदद करता है कि हम केवल हमारा शरीर या मन ही नहीं बल्कि हम एक आत्मा है जो इन पंच कोशों से घिरी हुई है। इन कोशों को समझने और उनकी देखभाल में हमें संतुलित स्वास्थ्य और आनंदमय जीवन जीने की दिशा, महत्वपूर्ण योग, ध्यान, प्राणायाम और अन्य आध्यात्मिक अभ्यास इन कोशों को सशक्त और संतुलित बनाए रखते हैं। महत्वपूर्ण साधन और पंचकोश के सिद्धांत का अध्ययन और इसका अनुपालन व्यक्तियों को आत्मज्ञान की दिशा में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के रूप में कार्य कर सकता है। तो ये था हम लोगों का इसका निष्कर्ष। चलो, लाइट भी आ गई, थैंक गॉड। देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, वो हमारा क्या है? खुशी का सिद्धांत, स्वयं और दूसरों का विचार। तो इसको देखेंगे। खुशी का सिद्धांत, जिसे व्यापक रूप में समझने के लिए हमें स्वयं और दूसरों के बीच में संबंध और उनके प्रभाव की गहराई से जानना आवश्यक है। खुशी की अवधारणा व्यक्तिगत अनुभव के परे होती है, मानसिक रूप से हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी होती है। इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना होगा। ठीक है, हम लोग को स्वयं किस तरीके से हम खुश रह सकते हैं और दूसरों का क्या विचार है, इसको समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा गहन में अध्ययन करना पड़ेगा। तो उस चीज के बारे में देखेंगे। तो मैं ज्यादा वीडियो को एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि वीडियो लेंथी होती जा रही है, तो आप लोग खुद थोड़ा सा नोट्स को पढ़ने का प्रयास करना। तो मैं शुरू करती हूँ अपने टॉपिक को। तो खुशी का स्वाभाविक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण, खुशी का जो हम लोगों का स्वयं को समझते हैं और उसका हम लोग का खुद का जो दृष्टिकोण क्या है। आत्मज्ञान और आत्म साक्षरता, स्वयं की समझ और आत्म साक्षरता खुशी का एक प्रमुख स्तंभ है। आत्मज्ञान का अर्थ है अस्तित्व, विचार और भावनाओं को पूरी तरह से जानना। ठीक है, आत्मज्ञान में क्या होता है? हम लोगों का जो अस्तित्व है, हमारे क्या विचार, हमारी क्या भावना, इसको हम लोग अच्छे तरीके से जाने। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्म साक्षरता परम खुशी की प्राप्ति है। ठीक है, जो आत्म साक्षरता होता है उससे क्या हम लोग को परम खुशी देखने को मिलती है। देन इसके अंदर हम लोगों का वेदांत दर्शन आता है जो कि अद्वैत वेदांत के अनुसार परमात्मा और ब्रह्मा सर्वोच्च एक ही है। आत्म साक्षरता में व्यक्ति अज्ञानता, द्वैत के अंधकार से मुक्त होता है, अनंत आनंद और का अनुभव करता है। आचार्य ने अद्वैत के वेदांत के माध्यम से समझाया कि आत्मज्ञान से ही सच्ची खुशी प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमने ये वेदांत दर्शन वाला पीछे भी देखा था इंडोलॉजिकल सिद्धांत के अंदर, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन हम लोग बौद्ध धर्म का देखें तो बौद्ध धर्म का भी हमने पीछे देखा था, तो आप लोग पढ़ लेना। देन मैं सेकंड सीधे पढ़ाती हूँ, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य खुशी के महत्वपूर्ण घटक हैं। मानसिक शांति और संतुलन में व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से
अप्रभावी रहते हैं और आंतरिक खुशी का अनुभव कर सकता है। ठीक है, तो जिसके अंदर हम लोगों का योग और ध्यान और योग देखने को मिलता है। तो भारतीय परंपरा में ध्यान और योग को मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। तो ध्यान और योग से हम लोग क्या कर सकते हैं, मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान योग के माध्यम से मन की चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त शांति प्राप्त किया जा सकता है। देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड को। तो उसमें आता है हम लोगों का सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण से व्यक्ति की खुशी बढ़ सकती है। इसके लिए सकारात्मक आत्मसंवाद, कृतज्ञता अभ्यास और नकारात्मक विचारों का सामना करना आवश्यक है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को मानसिक शांति मिलती है। देन तीसरा क्या आता है, शारीरिक स्वास्थ्य। स्वयं की खुशी के लिए शारीरिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। ये तो आपने सुना ही होगा ये वाला लाइन कहीं ना कहीं। ठीक है, तो नियमित व्यायाम करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, तो जिससे हम लोग का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये सारा चीज हमने फर्स्ट यूनिट में ही बहुत अच्छे से कवर किया था, इसीलिए मैंने अपने फर्स्ट यूनिट को इतना लॉन्ग बना दिया था ताकि उसके अंदर सारी चीजें कवर हो जाए और एक यूनिट को ही पढ़ के आप लोगों का मतलब सारा ही पूरा जो हमारा सिलेबस है वो कवर हो जाए। तो उसी को बहुत डीप में हमने कर लिया था। इसमें आप लोग थोड़ा ऊपर ऊपर से भी देख लोगे तो काम हो जाएगा। देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टर्म देखते हैं जो कि है खुशी का सामाजिक और संबंधात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, जो हम लोग का रिश्ता और सामाजिक बंधन होता है वो हम लोगों को खुश रहने में महत्वपूर्ण करता है। जैसे महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, जैसे कि परिवार, दोस्त, समुदाय के साथ स्वस्थ और सकारात्मक संबंध व्यक्ति की भावनात्मक समर्थन और खुशी प्रदान करता है। ठीक है, अगर हम लोगों का परिवार, दोस्त और समुदाय के साथ अच्छा संबंध है तो इससे भी हम लोगों को खुशी का अनुभव होता है। सहज और सहानुभूति संबंध। ठीक है, अगर हम लोग भारतीय परंपरा में रिश्तों का सहजता और सहानुभूति के साथ निभाने पर जोर दिया गया है। भागवत जो गीता है हम लोगों का, भागवत गीता, उसमें कहा गया है कि निष्कर्म कर्म और प्रेम के से किए गए कार्य हमारे रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और हमें खुशी प्रदान करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी चीज का बढ़ावा किए बिना हम लोग अपना कर्म करते हैं और बिना किसी लालच के अपने रिश्तों को निभाते हैं तो वो भी हम लोग को क्या बोलते हैं, खुशी प्रदान कराते हैं। देन हम लोगों का थर्ड आ जाता है जिसके अंदर क्या है, सामाजिक सहभागिता। सामाजिक सहभागिता और समुदाय में सक्रिय भागीदारी व्यक्ति को समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा महसूस कराती है। यह सामाजिक समर्थन, भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो ये सारी चीजें आ जाती है इसके अंदर। देन हम लोग देखते हैं सेवा और परोपकार। दूसरों की सेवा परोपकार से भी व्यक्ति को गहरी संतुष्टि और खुशी प्राप्त होती है। सेवा का महत्व क्या है, भारतीय परंपरा में सेवा को महत्वपूर्ण माना गया है। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सेवा की जीवन का आधार माना है। बताया गया है कि दूसरों की सेवा व्यक्ति के आत्मिक और शांति खुशी प्राप्त कर सकता है। तो ये होता है हम लोगों का दूसरों के साथ खुशी का जो विचार होता है, ये सारे पॉइंट्स आते हैं उसके अंदर। देन हम लोग सेवा और परोपकार का पॉइंट देखें तो उसका एक सब पॉइंट है परोपकार और परमार्थ। दूसरों का कल्याण के लिए कार्य करना, जैसे कि समाज सेवा करना, गरीबों की सहायता करना, शिक्षा के माध्यम से सेवा करना, व्यक्तियों की अंदरूनी संतोष और खुशी का अनुभव कराना। तो इन सब चीजों से भी मतलब हम लोगों को दूसरों को अच्छा खुशी महसूस हो पाता है। सामूहिक रूप में खुशी देखे तो यही है कि सामूहिक खुशी का विचार यह मानता है कि जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति खुश और संतुष्ट होता है तभी सामूहिक रूप से सभी लोग खुश रह पाते हैं। जैसे कि हम लोग का सामाजिक न्याय और समानता इसमें जरूरी है और सहयोग और सहअस्तित्व भी जरूरी है। सामूहिक खुशी के लिए सामाजिक सहयोग और सहअस्तित्व महत्वपूर्ण है। गीता उपनिषदों में बताया गया है कि सहयोग और सहअस्तित्व से समाज में शांति और समृद्धि स्थापित होती है। देन अगर हम इन सबका निष्कर्ष निकाले तो खुशी का सिद्धांत एक बहुआयामी अवधारणा है जो भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक पहलुओं को सम्मानित करता है। ठीक है, यह सिद्धांत हमें यह समझाने में मदद करता है कि खुशी केवल हमारी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि यह हमारे अंदर की अवस्था, स्वयं को समझना, आत्म साक्षरता से हम आंतरिक खुशी प्राप्त कर सकते हैं। जबकि दूसरों के साथ सहानुभूति और सहायक संबंध बनाकर सामूहिक खुशी प्राप्त कर सकते हैं। सेवा और परोपकार, सामाजिक सहभागिता और संतुलित जीवन शैली खुशी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, जैसे कि सही दृष्टिकोण और अभ्यासों के माध्यम से हम अपने जीवन में स्थायी और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारा इसका निष्कर्ष था। लेकिन अब हम लोग इस यूनिट का लास्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है, खुशी का पदानुक्रम और चरण, हायरार्की एंड स्टेजेस ऑफ हैप्पीनेस। तो हमारे जो मस्लो का पिरामिड है वो बताता है। तो मस्लो हमारे बाहर के वैज्ञानिक है, वो बताते हैं कि
खुशी का जो पिरामिड है उसको किस तरीके से देखा जा सकता है, इंसान की जो आवश्यकता होती है वो किस तरीके से पूरा होता है, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता जिसके अंदर हम लोग का भूख, प्यास, नींद, अगर हम लोग अच्छे से ये शारीरिक आवश्यकताएं हमारी पूरी होती हैं तो फिर उसके बाद हम लोग अपने सेकंड स्टेज पे आते हैं जो कि सुरक्षा की आवश्यकता। तो हम लोगों को सुरक्षा चाहिए होता है सबसे पहले, कि हम लोग जिस भी वातावरण में रह रहे हैं, जिस भी पर्यावरण में रह रहे हैं, जहाँ पे भी रह रहे हैं, वहां पे हम लोगों को एक अच्छा सुरक्षा प्रदान किया जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं सामाजिक आवश्यकताओं को, ठीक है। जुड़े रहने की भावना, प्यार, स्नेह, ये सारी चीजें आती हैं। हम लोग दूसरों के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरीके से दूसरों के साथ मिल रहे हैं, उनके साथ हमारा क्या संबंध बन रहा है। तो ये हम लोगों का तीसरा स्टेज इसके अंदर देखने को मिलता है। देन अपने चौथे स्टेज पे आते हैं तो हमारा आता है क्या, समानता की आवश्यकता। तो हम लोग जिस भी वातावरण में रह रहे हैं, जहाँ पे भी रह रहे हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों को एक समान व्यक्ति माना जाए, सबको समानता दिया जाए, सबको एक जैसा न्याय मिले। तो हम लोगों का ये चौथा पॉइंट होता है जो हम लोगों को चाहिए होता है। देन हम लोग का फिफ्थ पॉइंट आता है आत्म सिद्धि की आवश्यकता। तो हमें आत्म सिद्धि, जब हम लोगों को ये पांचों पॉइंट पूरे हो जाते हैं तो क्या होता है, हम लोगों को एक खुशी का अनुभव होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा और डीप, इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा और डीप में जानते हैं। तो क्या है खुशी का पदानुकरण और चरण। तो इसके बारे में बताया गया है कि इसके लिए हम लोगों को एक पिरामिड प्रस्तुत करके इसको समझाया जाता है, जहाँ पे निचले स्तर से बुनियादी जरूरतों को दर्शाया जाता है, उच्च स्तर जो होता है हम लोगों का, वहाँ पे आत्म साक्षरता और आत्म संतुष्टि का प्रतिनिधित्व करती है। इसे पदानुकरण द्वारा इसको समझाया जा सकता है। जैसे शारीरिक आवश्यकताएं हमारी क्या है, वो अगर पूरा हो जाती है, उसके बाद से हम लोग की सुरक्षा की जो आवश्यकता अगर वो पूरा हो जाती है, जैसे कि हम लोगों का अच्छा नौकरी हो, हम लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, अच्छे वातावरण में रह रहे हैं, ठीक है, और ये सारी चीजें हम लोग की पूरा होए। उसके बाद से हमारी सामाजिक आवश्यकता क्या है, इस चरण में सामाजिक आवश्यकताओं को देखा जाता है कि हम लोगों के पारिवारिक सामुदायिक संबंध क्या है, ठीक है, एक दूसरे के साथ किस तरीके से हम लोग रह रहे हैं। देन हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट में आत्मसम्मान की आवश्यकता हम लोगों को होती है, ठीक है। हमारा जो आत्मसम्मान उससे रिलेटेड है, आत्मविश्वास कैसा है, सामाजिक मान्यता हम लोगों को मिले, ठीक है, हमारी जो पहचान है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। देन हमारा आत्म साक्षरता आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यह सबसे उच्चतम स्तर है जहां व्यक्ति अपने पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होता है। इसमें आत्मविश्वास, रचनात्मक और व्यक्तिगत विकास शामिल होता है। आत्मरक्षा में स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है और आत्मसंतुष्टि प्राप्त करता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। हम लोग देखते हैं खुशी के चरण में क्या है कि वही है कि खुशी प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया चरणबद्ध होती है। इन चरणों के माध्यम से खुशी बुनियादी आवश्यकताओं से लेकर आत्मिक संतुष्टि तक यात्रा करता है, ठीक है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे खुशी का पहला चरण बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्तियों को सबसे पहले अपने शारीरिक और सुरक्षा की जरूरत को पूरा करना होगा। यह आधारभूत स्तर है जहां व्यक्ति को की शारीरिक और मानसिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। उसके बाद दूसरा हमारा सामाजिक संबंध आता है। वही सारी चीजें इसमें दोबारा से रिपीट हो रहा है, ठीक है, चरण में। आत्मसम्मान और मान्यता, वही चीजें आ रही है इसमें, ठीक है। आत्म साक्षरता है। देन हम लोगों का वही, अब देखते हैं इसका जो हम लोगों का खुशी का पदानुक्रम चरण है उसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि यह समझाने में मदद करता है कि खुशी प्राप्त करने की प्रक्रिया चरणबद्ध होती है और यह विभिन्न स्तरों पर आधारित होती है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति से शुरू होकर आत्म साक्षरता तक ही की यात्रा व्यक्ति विभिन्न चरणों में गुजरता है। इस यात्रा को प्रत्येक चरण महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति संपूर्ण और संतुलित जीवन जी सके और इन चरणों को समझे और इन्हें अपने जीवन में लागू कर सके। हम अपने जीवन में स्थायी और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। यह न केवल हमारी व्यक्तिगत खुशी को बढ़ाता है बल्कि हमारी सामूहिक रूप से समाज की सकारात्मक और संतुष्टि को भी प्रयास करता है। तो यही सारा हम लोगों का था, सेकंड यूनिट के अंदर हमें पढ़ना था, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे प्लीज, मेरा सपोर्ट करें ताकि मैं आगे और वीडियो बना सकूं और आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो वो चीज जरूर हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड इसका थर्ड एंड फोर्थ यूनिट जल्दी अपलोड होगा तो उसे भी जाके आप वॉच करें।